चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी पे, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। उसको हम लोग बात करेंगे आज। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा, है ना। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है हमारे बॉडी का जो क्या करती है, जितने भी रोग प्रतिरोधक होते हैं, है ना, वो क्षमता को क्रिएट करते हैं। रोग प्रतिरोधक का मतलब क्या? रोग मतलब बीमारी, रोग मतलब बीमारी, है ना। और प्रतिरोधक का मतलब उनको रोकती है। उनको क्या करती है? रोकती है, रुकावट डालती है, यानी उसको बढ़ने से, शरीर को इफेक्ट करने से जो है रोकती है वो, है ना। तो प्रतिरक्षा जो है एक ऐसी तंत्र होती है, एक ऐसा सुरक्षात्मक सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो क्या करती है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी बनाती है। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है, जो रोगाणुओं, रोगाणु का मतलब क्या हुआ जी? रोग देने वाले जितने भी अणु है, मॉलिक्यूल्स है ना, बीमारी देने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनको क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, वो क्या करती है? सुरक्षा करती है, एंटीबॉडी बनाती है ना। अगर कोई भी रोगजनक हमारे बॉडी में अगर आता है, तो वो क्या करता है? तुरंत जो है एक्टिव हो जाती है, तुरंत, है ना। वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और ये कैसी होती है? बिल्कुल भी, है ना, जिस भी बीमारी, जो भी बीमारी हमारे अंदर आती है, उसको क्या करते हैं? खत्म। किसी किसी के बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना, कि इम्यूनिटी पावर आप में नहीं है ना। इम्यूनिटी पावर नहीं है का मतलब क्या हुआ? इम्यूनिटी पावर का मतलब आपके बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है ना। यानी कि कोई बीमारी किसी किसी को दिखेगा, कहीं पर पानी थोड़ा सा पिया, रिएक्शन हो गया, है ना। कहीं पर गया, एनवायरनमेंट का अलग वातावरण में गया, उसको रिएक्शन हो गया, बीमारी पकड़ लिया। तो इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, वो कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात प्रतिरक्षा, एक क्या होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है। अच्छा, एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी होती है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा कह सकते हैं इसको, प्राप्त प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं इसको, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इम्नेट इम्यूनिटी यानी जो जन्म से आती है ना। और इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, है ना। ये जन्म से नहीं आती, इसे अर्जित किया जाता है ना। समय के साथ जो है इसको अर्जित किया जाता है। तो सबसे पहले हम जन्मजात प्रतिरक्षा पे बात करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी पे। ये क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी? ये एक ऐसा प्रतिरक्षा है, ऐसा इम्यूनिटी है, जो क्या होती है, आपके पैदा होने के साथ ही होती है ना। आप जब पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं, तभी आपकी बॉडी में जो है ये बन जाती है ना। और ये बहुत समय के लिए दीर्घकालिक होती है। ये कैसी होती है? दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक चलती है। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा, वैसी प्रतिरक्षा जो जन्मजात होती है, यानी आप जन्म लिए और आपके अंदर इनबिल्ड होती है ना। वैसे प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा कह सकते हैं इसको। इसको जो है हम बाहर से नहीं लेते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ड होती है ना। अच्छा, अब इसको समझिए। तो ये चार प्रकार की होती है। ये जो रोगाणु को, ये इसका काम क्या होता है जी? जो रोगाणु है, यानी जो बीमारी पहुंचाने वाले अणु है, उनमें क्या करना? बाधा प्रकट करना। क्या करना? बाधा प्रकट करना, यानी अपने शरीर के अंदर इसको फैलने से रोकना, अपने शरीर के अंदर इसको, है ना, अटैक करने से, संक्रमण करने से रोकना, यही होती है ना। तो इसका काम ये होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है चार प्रकार की बाधाओं को ये रोकती है। पहला शारीरिक बाधा है। क्या? कौन सी बाधा है जी? शारीरिक बाधा है। अब ये जो शारीरिक बाधाएं होती है, ये शारीरिक बाधाएं क्या होती है? शारीरिक बाधाएं क्या होती है? तो शारीरिक बाधाएं जो है, ये क्या करता है? भौतिक रूप से अवरोध प्रकट करती है। किस रूप से प्रकट करती है जी? भौतिक, फिजिकल रूप से, है ना। कैसे? जैसे कि जो त्वचा है, त्वचा यानी स्किन, क्या जी? स्किन। ये जो आप स्किन देख रहे हैं, है ना, ये स्किन का क्या काम है? अगर ये स्किन नहीं होता तो क्या होता?
अगर ये स्किन नहीं होता तो क्या होता, अगर ये स्किन नहीं होता तो आपका बॉडी जो है पूरी तरह से जो है कवर नहीं होता, और कोई भी धूल कण या मिट्टी आप देखे होंगे, छोटा सा भी अगर कण तिनका घुस जाता है हमारे बॉडी में तो आप तिलमिलाने लगते हैं, है ना, आपको जलन दर्द, है ना, वहां पर जो है घाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्किन है आपको क्या करता है, बाहरी धूल कण मिट्टी जो हम संपर्क में डेली धोते हैं ना जी, हाथ पैर मुंह धोते हैं, तो कितना धूल कण मिट्टी आता होगा हमारे बॉडी में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर घुसने नहीं देता है ना, कौन नहीं घुसने देता है, तो अच्छा, है ना, तो ये क्या करती है, जितना भी धूल कण मिट्टी है जो भी है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और बाहर तक ही सीमित रखती है, अपने बॉडी के अंदर नहीं घुसने देती है। तो ये एक तरह का इम्यूनिटी है, ये एक तरह का क्या है, प्रतिरक्षा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, जैसे नाक है और कान है, ये सुरक्षात्मक अवरोध पैदा करती है। कैसे, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान दो। तो अब जो नाक है और कान है ना, तो नाक के अंदर जो है इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, कान के अंदर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो बाहरी धूल कण मिट्टी है ना, जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या करता है, वहीं पर रोक देती है। आप देखते हैं कि नहीं, एक है ना जत्था सा जमा हो जाता है ना, तो आपके अंदर जो है शरीर के अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि नाक का डेली हमको श्वसन लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप देखिए ऊपर वाला का रहमो करम देखिए, ऊपर वाले का, कि उन्होंने किस तरह से हमारे बॉडी को बनाया, है ना, कान से हम सुनते हैं, हम इसको खुला ही रख सकते हैं, इसको भी खुला ही रखना पड़ेगा। अच्छा, जिसको खुला नहीं रख सकते हैं उसमें नहीं दिया गया, इसके अंदर नहीं दिया गया बात, तो आप खांसते रहते हैं, है ना, इसको हम खुला रखना पड़ेगा, इसको भी हमको खुला रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक सिस्टम दे दिया है, कहता है कि भाई नाक में बाल दे दिया, कान में बाल दिया, उसका इस्तेमाल है भाई, ऐसे थोड़ी दे दिया है। नाक का जो बाल है वो आपके जो धूल कण मिट्टी जो है आपके बॉडी में घुस सकती है, जो रोगाणु जो है, बीमारी जो है आपके बॉडी में आ सकती है, मॉलिक्यूल्स, है ना, बीमारियों का मॉलिक्यूल रोगाणु, वो उसको वहीं पर रोक देती है। फिर हम जो है खाली समय में फिर जो है कपड़े से या हाथ से उसको बाहर निकाल लेते हैं नाक से, है ना। कान में भी वही होता है, गुज्जू गुज्जू करते हैं ना जी आप लोग, है कि नहीं, है ना, तो वो हमको क्या कहता है, एक जत्था जमा कर देता है, उसके बाद हम सही टाइम पे, है ना, जब उसको आता है तो अपना शरीर से जो है बाहर निकाल लेते हैं, है ना। कोई भी औरत सब जैसे पंखा आता है, कोई बड़ी आदत होता है खराब, है ना, क्या करता है, पंखा लेता है, उसको मजा आता है, घुमा रहा है, बच्चा भी सीख जाता है कि नहीं। तो उससे क्या होता है कि आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो कान का पर्दा होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, पतला होता है, ईयर ड्रम, है ना, जैसे ढोल हम बजाते हैं तो हिलता है तब आवाज करता है ना, तो उसी तरह कान का परत होता है, बहुत पतला होता है, वो इतना मोटा नहीं होता है, बहुत पतला होता है। तो आपका पर्दा फट भी सकता है, तो ज्यादा, है ना, डिजाइन मत मारो कि मजा आता है करने में, ठीक है, डीजे के सामने आके नाचो मत, है ना, डीजे को दिखाने के लिए मत नाचो, पीछे भी नाच सकते हो तुम, साउंड आता है, आगे डीजे डीजे कर रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया शारीरिक बाधाएं। अच्छा, शरीर विज्ञान संबंधी बाधाएं क्या है, जैसे कि ये जो है शरीर के अंदर ही होती है ना, ये तो शरीर के बाहर आपको दिख जाएगा, है ना, ये जो है शारीरिक बाधाएं ये शरीर के अंदर होती है ना, साइंटिफिक होती है, फिजियोलॉजिकल होती है ना। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे रोगाणुजनक आते हैं, तो क्या करता है, HCl क्रिएट करता है, क्या करता है जी, HCl, बॉडी क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, वो क्या करता है, उन रोगाणुजनों को तोड़ देती है, क्या करती है, तोड़ देती है, जिससे क्या करता है, फ्यूचर में जो हमारे बॉडी को वो अटैक ना कर पाए, वो रोगाणु वहां बढ़ने नहीं देता है, वहीं पर उसको रोक देता है। अच्छा, तीसरा है कोशिकीय बाधाएं, क्या है जी, कोशिक बाधाएं। अब देखिए, अगर ये छोटका भाई और ये बड़का भाई, ये दोनों से बच के अगर जो है कोई रोगाणु निकल गया, ये दोनों से बचकर जो है कोई रोगाणु निकल गया, कहाँ निकल गया, बॉडी के अंदर, तब बीच में बैठाता है कौन, कोशिक के बाधा है, बोले वहां से तो निकल गए, है ना, अब कहाँ जाओगे ठाकुर, है ना, तब जो है इसके पकड़ में आ जाता है। गलती से अगर इन दोनों से निकल गया तो कौन पकड़ लेगा तुमको, ये पकड़ लेगा, है ना। 5 प्रकार की होती है, हम 3 प्रकार की बताएं, तो इसमें होता है WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, है ना, ये क्या करती है, कहाँ होती है, ब्लड और ऊतक में, कहाँ होती है जी, ब्लड, रक्त में, ब्लड में और ऊतक में, यानी टिश्यू में, है ना। समझिए कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं कि हल्का सा बॉडी में खरोच लगता है, हल्का सा बॉडी में क्या लगता है जी, खरोच लगता है। आप देखिएगा कि खरोच लगने के बाद सादा सादा पानी निकलता है, शुरुआत में निकलता है, ऐसे पानी नहीं पूरा फव्वारा, हल्का हल्का जो है पानी आप देखिएगा जमा होने लगा सादा सादा, तो वो क्या करती है, पहले वही निकलता है,
वो WBC है। वो क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड, सफेद ब्लड। उसके बाद लाल ब्लड आता है, समझे? तो व्हाइट ब्लड आता है ताकि जो रोगाणु अटैक, अगर गलती से ये चमड़ा स्किन कर गया, है ना, तो अब वो पहले निकलेगा और निकलने के बाद क्या करेगा, पहले आपको सुरक्षा कवर कर लेगा, है ना। वो क्या कर लेगा जी, पहले, है ना, पहले जो है कवर कर लेगा उसको, और कवर करने के बाद जो कीटाणु है, जो मोलिक्यूल्स है ना, उसको घुसने अंदर नहीं देगा बॉडी में। और कवर करने के बाद क्या करेगा, वहां रेड ब्लड के साथ मिलकर, है ना, वो वहां पर खून का थक्का जमा कर लेगा, घाव बना देगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये अगर दोनों से बच गया तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा, है ना। WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, और भी दो होता है ना। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, लास्ट है साइटोकाइन बाधा। ये तो भाई, है ना, सबसे महत्वपूर्ण। जितना बुद्धिमान जो है हमारी सोच नहीं होती है दिमाग, उससे ज्यादा बुद्धिमान जो है कोशिका होती है। क्या होती है जी? कोशिकाएं। अगर कोई वायरस आपके बॉडी में अटैक किया गलती से, अब इससे भी मान लो बच गया, है ना, गलती से अगर आपके बॉडी में घुस गया, अटैक कर दिया, तब जो है ये चौथा वाला एक्टिव हो जाता है। देखिए कितना, है ना, आप लोग ऊपर वाले का तो शुक्रिया अदा करते हैं, नहीं है ना। इतना सोचो, पहले ये दे दिया शारीरिक बाधाएं बाहर वाला, फिर उसके बाद कौन वाला दे दिया जी, शरीर के क्रिया विज्ञान अंदर वाला, है ना, फिर उसके बाद कोशिकीय बाधा है। इन दोनों से अगर बच गया तो ये काम करता है, फिर इससे अगर बच गया तो फिर साइटोकाइन बाधा है। ऑटोमेटिक काम करती है, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक। ये अगर कोई वायरस आप में अटैक कर गया, कोई वायरस क्या किया जी, अटैक कर गया, तो ये क्या करती है, एक प्रोटीन निकालती है। क्या निकालती है जी? प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है जी? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, है ना, इंटरफेरॉन प्रोटीन निकालती है। प्रोटीन ये क्या करती है, जहां पर जो है आपका अटैक हुआ, वायरस इन्फेक्ट किया, है ना, इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करेगी, इंटरफेरॉन प्रोटीन इसके चारों तरफ को कवर कर लेगी। चारों तरफ क्या कर लेगी जी? कवर कर लेगी, घेर लेगा उसको, है ना। अब घेरने के बाद इससे फायदा क्या होगा कि अगल बगल जितनी भी कोशिकाएं होंगी, इनको अटैक नहीं पहुंचेगा। ये वही वाला बात हुआ कि अगर एक घर में आग लगा तो चारों तरफ से जो है ना, उसको घेर दिया गया कि आग आगे फैले नहीं, है ना। या फिर जो है पानी मारना चालू कर दिया, या फिर कभी कभी होता है ना कि लग गया तो अब लगता है कि यहाँ से वहां तक पूरा फैल जाएगा, तो हम वो सॉल्यूशन करते हैं ताकि दूसरे जगह ना फैल जाए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रस्सी में आग लगा, है ना, लग गया आग, तो अब ये आगे ना फैले, हम क्या करते हैं, रस्सियों को यहीं से काट देते हैं। क्या जी? रस्सियों को यहाँ से काट देते हो, तो आगे क्या होगा, नहीं फैलेगा। आगे फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो इसी तरह से अगर कहीं कोई भी जगह इन्फेक्शन हो गया, वायरस अटैक कर दिया, तो ये इन्फेरॉन प्रोटीन क्या करता है, ये चारों तरफ जो है ना, उसको घेर लेता है ना, और वहीं तक सीमित रहता है ताकि अगल बगल का जितना भी कोशिका है वो आपकी बची रहे। तो ये आपका पूरा किसका था, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या था जी? इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात, है ना, प्रतिरक्षा। ये हमारे जन्म के साथ ही जो है आ जाती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बात करेंगे जी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्मजात नहीं होती है, पैदा होने के साथ ही नहीं होती है। ये हम क्या करते हैं, समय के साथ, यानी पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं, और समय के साथ साथ जो है ये प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में बनती है ना। ये इसका एक चीज खासियत होता है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या मॉलिक्यूल आया, तो बॉडी जो है उसको पहले समझती है। उसको क्या करती है जी? समझती है। फिर उसके बाद क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है ना। ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीबॉडी, है ना, मतलब जैसे ही हमारे बॉडी में रोगाणु आया, क्या आया जी? रोगाणु आया, है ना, यानी कि रोग पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला मॉलिक्यूल्स आया। जैसे ही संपर्क में आया, है ना, ये पहले इसको समझेगा, है ना, हमारा बॉडी, और इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। ये जो है एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। इसके लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीबॉडी क्या करेगा आपका, ये एंटीबॉडी इसको एक बार अटैक करने के बाद इसको, है ना, फ्यूचर में याद रखेगा। फ्यूचर में क्या करेगा? याद रखेगा। पहली बार जब ये क्रिया करती है धीरे धीरे, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। क्या कहते हैं जी? प्राथमिक प्रतिक्रिया। लेकिन धीरे 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 इसको पहचान लेगा, और पहचानने के बाद अब अगर दोबारा अगर ये आ जाती है,
तो इसको हमला करके खत्म कर देगा, अटैक करके क्या करेगा जी, खत्म कर देगा। जैसे समझिए सबसे एकदम चर्चित चेचक, चेचक नाम सुने हैं ना, है ना, चिकन पॉक्स, इसमें क्या होता है, तो चेचक, चेचक में क्या होता है, छोटा छोटा जो है आपका, है ना, पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स। तो अब ये जो क्या करती है ना, बॉडी क्या करती है आपको, उसको पहले पहचानती है। अच्छा, आप लोग, कुछ लोग करते हैं क्या, दवाई ववाई खा के रोक लेते हैं, बिल्कुल नहीं रोकी, ठीक है। अगर आप दवाई ववाई खा के, है ना, मेडिसिन खा के अगर उसको रोक लेते हैं तो फ्यूचर में फिर आपको हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसको होने दीजिए, है ना। ये बॉडी एक 7 दिन का सर्कल होता है, लगभग 6-7 दिन का सर्कल, उसको पूरा होने दीजिए। तो जब ये सर्कल पूरा होगा तो बॉडी खुद ब खुद जो है इसको पहचानती है और एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है जी, एंटीबॉडी। और फिर उसको क्या करेगा, एंटीबॉडी बना के इसको खत्म कर देगा, है ना। अब अगर दोबारा फ्यूचर में ये कभी भी आपके पास आया भटका भी, तो वो वहीं खत्म कर देगा, फैलने ही नहीं देगा। मतलब जैसे अटैक करके आपके बॉडी में फैला दिया ना, लेकिन अब जब एंटीबॉडी बना लेगा, पहचान लेगा उसको, है ना, कि पास्ट में भाई ये मुखिया आया था पिछला बार वोट मांगने के लिए, नहीं जी, और हम लोग को जो है ना, ना नाला दिया ना कुछ दिया, इस बार आएगा तो चप्पल से स्वागत करेंगे, समझा कि नहीं, वहीं से भगाया जाएगा, ठीक है। तो वही वाला हाल इसका है। एक बार अगर आपके बॉडी में आ गया तो ये बाबू साहब क्या करती है, जो प्राप्त प्रतिरक्षा है, ये जो है बॉडी हमारा एंटीबॉडी बना लेती है ना, यानी कि तैयार हो जाता है, खड़ा रहता है। और जैसे ही आता है धड़ 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 गोली मारना चालू, कहानी खत्म उसका, समझे कि नहीं, फिर दोबारा आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका सर्कल पूरा होना बहुत जरूरी है। सर्कल पूरा ना, कभी भी दवाई खा के मत उसको रोक लीजिए, ठीक है। अगर आपको हो गया है तब, अगर आपको नहीं हुआ है तो अगर किसी को घर के अगल बगल हो गया है तब आप, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिकॉशन के लिए कि हमको ना हो, तो आप बचने के लिए दवाई खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो मत दवाई खाइए, ठीक है, इसको होने दीजिए। समझ गया जी, समझ में आया कि नहीं है। बोले कि सर तो बीमारी बोले ही रहल दी, है ना, कभी कभी अच्छा है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसको सर्कल पूरा होने दीजिए, होने के बाद फिर वो बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी आपका, है ना। और जब फ्यूचर में कभी आएगा तो आपको नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दवाई से रोक देता है इसका सर्कल होने से, है ना, तो फिर ये एंटीबॉडी बना ही नहीं पाता। आप उससे पहले बाहर से जो है दवाई दे के मार दिए उसको, है ना, तो ये पहचान ही नहीं पाएगा, फिर दूसरा बार अटैक करेगा तो फिर आपको बॉडी को हो जाए, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हमको लगता है आपको, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी जो है समझ में आ गया, है ना। आपको एग्जाम में अंतर पूछ सकता है इसका, कि आप बताइए, है ना, कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है। तो वैसी प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ ही आपके बॉडी में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा, है ना। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसी प्रतिरक्षा जो समय के साथ आपके बॉडी में बनती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी प्राप्त प्रतिरक्षा, ठीक है। पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप को, है ना, बॉडी कभी कभी देखिएगा ठंडा प्रदेश में आप जाते हैं, शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होता है आपको, है ना, नहीं रह पाते हैं, इन्फेक्शन रिएक्शन हो जाता है, तुरंत तुरंत तबियत हो जाता है। लेकिन क्या कहता है, बॉडी धीरे धीरे जो है उसको अपने आप ढाल लेती है, समझे कि नहीं समझे, और बॉडी जो है बना लेता है उस तरह करके, ठीक है। 1-2 दिन में नहीं बनेगा। जैसे हम लोग गए थे लास्ट टाइम, जो है शादी में गए थे, तो वहाँ का पानी पिए, रिएक्शन हो गया, पूरा आवाज मोटा हो गया था, है ना, तबियत खराब हो गया था, क्योंकि हमारा बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन हाँ, अगर वहाँ रहते 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 धीरे धीरे जो है बना लेता, फिर आपको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, पर्यावरण के अकॉर्डिंग अनुकूल कर लेती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है ना, और वो बनाने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। और इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो आपके बॉडी में इनबिल्ड होती है, जन्म जैसे लेते हैं तभी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।